गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है वेडनेसडे और ये मैं मॉर्निंग में तो नहीं नहाई, बट हाँ मॉर्निंग ही समझ लीजिए। 10:30 हो रहा था और ये मैं सबको नाश्ता पानी करा के सब लोग चले गए थे। उसके बाद से मैं नहाने गई थी और ये ड्रायर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। बस ठंड में करती हूँ, गर्मियों में नहीं करती हूँ। ठंड में वैसे ना बाल सूखते नहीं हैं और धूप वगैरह होती तो बाल सूख जाते हैं, बट ठंड में बाल सूखते नहीं। और पता है बाल सूखते नहीं ना तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है कानों के पीछे, तो इसलिए मैं ड्रायर का इस्तेमाल करती हूँ और सिर्फ ठंड में ही करती हूँ। तो ये बाल सुखाने के बाद मैं अभी बिंदी लगा लिए हैं और ये भी, इनको भी बिंदी लगाना है, इनको भी लिपस्टिक लगना है, सब ये भी लगाएंगे। मम्मा जैसे लगाएंगे। सूखते नहीं है, स्पेशली जब धूप ना हो तो। अभी मैं नहा के आई हूँ, सबको नाश्ता पानी करा के सब लोग मतलब अपना अपना काम पे निकल चुके हैं और मैं अपने लिए चाय चढ़ाई हूँ। चलिए देखते हैं। मैं अपना चाय ले ली हूँ, चल रही हूँ और गैस पे दूध चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए और अब चल रही हूँ। और आते ही तुरंत मैं पूजा कर ली थी। ठंड में तो सबके कमरे ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। नहीं रहता है। कौन सा लाइट? ये वाला बढ़ता है। हाँ ये वाला। और ये हम लोग ब्लोअर सेक रहे हैं ना, वही कह रहा लाइट दिखा दो मम्मा, लाइट दिखा दो। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मैं बनाई थी आलू मटर, मतलब घुगनी बनाई थी और रोटी बना दी थी। नाश्ता ये कर लिए हैं, मतलब इनकी दीदी का लड़का जो यहाँ पे रहता है वो कर चुका है और इनके लिए रोटी सब्जी मैं भेज दी थी। और सवेरे मॉर्निंग में लाइट भी नहीं थी, मतलब मेरा इन्वर्टर हो गया ख़राब, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। किसी तरह मैं बना दी। और मॉर्निंग की चाय अच्छी नहीं बनती, बट इस टाइम की चाय थोड़ी ठीक ठाक बनी है, मतलब हल्का सा चीनी कम है बट ठीक है, अदरक है। और ठंड में हे भगवान, पौआ पौआ भर मैल जम जाता है सबके शरीर की। क्या है? अरे मेरी छोनी है, छोनी स्वेटर पहनो चलो। ये मैंने 2 दिन का ब्लॉग इसमें जोड़ दिया है और ये अब दूसरे दिन का ब्लॉग है। मॉर्निंग में पूजा वगैरह करके फिर मैं चाय बना रही हूँ और इनकी गाड़ियों की फौज खड़ी हुई। और ये है मेरा किचन में मेरा चाय। और ये मैं नहा वहा के आई हूँ, ब्लोअर सेक रही हूँ थोड़ा सा और चाय पीने जा रही थी। और ये जनवरी का लास्ट दिन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा ठंड आ रही है जा रही है। तो उसके बाद से ये मैं टीवी ऑन कर रही थी, रिमोट हो गई थी ख़राब। नहीं रहा था क्योंकि नया बैटरी लगाए थे इसमें, तो मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा। तो ये अर्नव क्या किए थे, अर्नव इसको दांत से ब्रेक कर दिए थे यहाँ पे, और दांत से कुछ के, मतलब रोज़ सेल निकालना है इनको, रोज़ खेलना है, रोज़ निकालना है, रोज़ खेलना है। तो ये सेल क्या हुआ था, दांत से यहाँ पे ब्रेक कर दिए थे। तो ये सेल मुझे लग रहा है अंदर से इसकी जो रील होती है वो टूट गई थी, ये डैमेज हो गई थी, इस वजह से ये सेल इसमें नहीं हो रहा था। और मैं इतनी परेशान हो गई कि अरे यार ये क्या हो गया, जो ये सेल मेरा चल नहीं रहा, क्या हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। तो फिर मैं इसको पूरा खोल डाली और ये पता है, ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है लाइट जलते हुए। तो मैं चेक की ना, ऐसे तो दिखाई नहीं देता है, पर पता है ये कैमरे के आगे ऐसे दिखाई दे रहा था। मैं पूरा इसको खोल डाली, खोल के मेरे पास वो नेल रूबर रखा था, नेल साफ़ करने वाला, तो नेल रूबर रखा हुआ था मेरे पास। तो मैं इसको खोल के और उसका जो भी प्लेट था खूब अच्छे से क्लीन करके फिर साफ़ सूती कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ दी। उसके बाद फिर लगाई, फिर नहीं चला ये। मैंने कहा क्या हो गया यार, क्या हो गया। फिर ये सेल, मेरे इस सेल पर डाउट ही नहीं जा रहा था। बात कर लो। हाँ ठीक है, आप हाथ हटाओ। बात से मेरा इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ये सेल जो था बिल्कुल 15 दिन पहले ही लगा था, इतनी जल्दी ये रिटायर हो ही नहीं सकता था। पर सडनली क्या हुआ कि मेरा दिमाग गया कि हो सकता है सेल में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ गई होगी, कुछ क्या। तो फिर जब सेल दूसरा लगा के देखे तो वो चलने लग गया, ऐसे नहीं चल। फिर मुझे लगा कि अर्नो यहाँ पे दांत से इसको दबा के ख़राब कर चुके हैं, हो सकता है ये अंदर से
अंदर से ये इसकी रिल टूट गई होगी और ये अंदर से ख़राब हो चुका होगा। उसके बाद से मैं नया सेल लगाई और चलने लग गया, तो फिर मुझे लग गया कि यही इसी सेल में गड़बड़ी है। और दूसरा तरीका टीवी के पीछे जो बटन होते हैं उससे खोलने का था, और वो है कि टीवी के पीछे भी, टीवी में तो बटन नहीं होते हैं लेकिन टीवी के पीछे बटन होते हैं। तो टीवी के पीछे जस्ट आपके राइट साइड में यहाँ पे बटन होते हैं। तो सबसे नीचे वाला ये बटन मैंने ये दिखाई दे रहा होगा 10 शायद 7 1 2 3 4 5 6 7 बटन थे। तो या तो पहला या तो लास्ट वाला मैं दबाई तो मेरा टीवी ऑन हो गया। तो भाई जो इस रिमोट का काम था वो तो मैंने टीवी से ही मैं कर दी ऑन, जो ब्लैक रिमोट का काम था। उसके बाद से मैं चली आई किचन में, और किचन में ये दाल चढ़ा के और अर्नों के लिए मैं दूध निकाल रही थी। और दूध मुझे फ्रिज में रखना था क्योंकि बिल्ली बहुत आतंक मचा चुकी है। मतलब 2 बार से क्या हो रहा है कि बिल्ली ना ऐसे ही पूरा भरा भरा सा पूरा दूध रहता है। अभी तो कम है, कभी कभी ज़्यादा दूध रहता है और वो पूरा जूठा कर देती है, तो फिर सारा दूध फेंकना पड़ जाता है। तो मेरे को पता भी नहीं चलता है वो छुई है कि नहीं छुई है, बट मेरे को ये थोड़ा सा डाउट हो जाता था कि कहीं छुई तो नहीं है, शक हो जाता था, तो मैं इसलिए फेंक ही देती थी। इसलिए भाई जैसे ही दूध गर्म हो जा रहा है, थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, मैं फटाफट से फ्रिज में लगा दे रही हूँ, वरना फिर 2 बार को हो चुका है। अब रोज़ तो थोड़ा अलर्ट तो अब रहना पड़ता है ना। और ये अर्नों के दूध में मैं शहद मिला रही हूँ, तो ये उसके लिए ले आई हूँ। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा गर्म ही रहता है तभी शहद मिलाती हूँ ताकि घुल जाए। ठंड में शहद जल्दी घुलती नहीं है। उसके बाद अर्नों इतना अच्छा कमरा बना दिया है मेरा पूरा, मतलब सब कुछ इतना इधर उधर फेंक फाक के। मॉर्निंग में मैं कपड़े पहन रही थी नहा के, तो फिर ये मेरे कपड़े से लग के ये थोड़ा सा बीच में ब्रेक था, तो आज मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया। और अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं या जुड़वाते हैं। वैसे तो मेरी डिक्शनरी में कभी जुड़वाना नहीं लिखा है कभी आज तक मैं जुड़वा के कोई चीज़ ऐसे नहीं पहनी हूँ। एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा, बट मुझे बिलीव नहीं, क्योंकि कोई चीज़ जल्दी चलती नहीं है। से हम लोग छत पे चले गए कपड़े डालने, तो फिर अभी ये छत पे जा रही हूँ और आप सबको भी दिखाती। आ जाओ, स्लीपर कहाँ आ जाओ पहले। आ जाओ। ये मशीन बनने के बाद से कपड़े के मतलब ढेर लग चुके हैं, धोबी घाट बन चुका है। तो भाई टेडी भी अर्नों का थोड़ा गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं धुल दी। और ये टेडी लेके गई तो देख रही हूँ सूखा ही नहीं है, तो सूखने के लिए फिर से चला रही हूँ मशीन। और इसके बाद से इतने सारे कपड़े हैं, मुझे तो चक्कर ही आ जाते हैं रोज़। ऊपर आके छत पे मशीन चला के जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मेरी मशीन बनने के बाद जो मैं बता रही थी क्या चीज़ बिगड़ा है, वो यही चीज़ बिगड़ी थी। यहाँ से पानी ऊपर से फ्लो कर दे रहा था, तो ये चीज़ आए हैं, तो वो 250 रुपये में लगा के गए हैं। तो आप खुद भी इसको ख़रीद के लगवा सकते हैं। एक बात तो मुझे समझ में आई कि ये पार्ट जो है, आप इसका फ़ोटो खींच के आप बाहर से भी ख़रीद के ले आके लगा सकते हैं और आपको सस्ती पड़ सकती है। और कभी भी जिससे आप प्राइवेट में रेगुलर आप मशीन बनवाते हो, उससे बनवाने का क्या मतलब है, वो लोग आपका सब कुछ जानते हैं, कितना दे सकते हैं कितना नहीं, वो आपको पूरी ठगने की पूरी उम्मीद रखते हैं। इससे अच्छा तो इंसान कंपनी से बनवा ले। कंपनी वालों का भी वही चार्ज हो जाता है, और जो ये प्राइवेट वाले होते हैं वो उल्लू बना देते हैं सब। तो एक बार कंपनी में ज़रूर कॉल करके इंजीनियर से अच्छे से बात करके कि वो कितना लेंगे, फिर आप प्राइवेट वाले को बोलेगा। वरना फ़ायदा क्या है कि प्राइवेट वाले को मैं बुला रही हूँ और उसके बाद से वो जो प्राइवेट वाला भी है उतना ले और कंपनी वाला भी उतना लेते। इससे अच्छा कंपनी का जो मतलब सही सामान होता है उसी को इंसान ना लगवा ले, और फिर क्यों मतलब प्राइवेट में लगवाए। तब ये मेरे ससुर जी मटर लेके आए थे, खिचड़ी में वो ननद लोग को दिया जाता है, तो फिर ससुर जी, हम 3 देवरान जिठान हैं तो उनको भी देते हैं। मैंने एक बार बताया था वीडियो में। तो ये वही मटर है, और फ्रिज में मैं रखी नहीं, क्योंकि बस मैंने कहा फ्रिज का गंदा हो जाएगा, तो मैंने कहा अभी ठंड का दिन है, बाहर ही रहने दो, जब तक बन रहा है तब तक बनाते रहेंगे इसमें से।
तो फिर ये जो सूखे सूखे मटर हैं मैं एक साइड में छांट दे रही हूँ इसमें से, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाएंगे सूखे सूखे मटर। और ये ना लहसुन मिर्ची धनिया की चटनी पीस के इसको उबाल के खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैं सूखे मटर छांट रही हूँ क्योंकि ये बाद में लंबे टाइम तक चल जाएंगे। और ये जो हरे मटर होते हैं इनको तो जल्दी भाई बनाना ही पड़ेगा। तो जो हरे मटर में भी जो ख़राब हो रहे थे जो दाने, उनको एक साइड कर दी और उनका भी दाना मैं निकाल ली। और ये सूखे मटर भी जो हैं उनको भी एक साइड कर रही हूँ। तो यही है ज़िंदगी। और ठंड में तो भाई सब मतलब मटर का तो बहार ही रहता है ठंड में। ठंड में यही गोभी है और गोभी की पूड़ी, मटर की पूड़ी, आलू की पूड़ी, अरे और मूली की पूड़ी, बस यही सब चला रहता है। तो फिर मेरा तो मन अभी उब गया है मटर की पूड़ी खा खा के, या मटर की कोई चीज़। तो मन तो बिल्कुल नहीं है मेरा मटर का खाने का, इसीलिए मैं छांट के जो कड़े कड़े मटर उनको बाद में रख दूँगी, छांट के बाद में मतलब यूज करूँगी। और ये जो अभी मटर प्रेजेंट टाइम में है इनको किसी तरह सजाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी कामना है। प्लीज़ स्माइल।